कभी कभी गोचर मंडल में ऐसे योग बन जाते हैं जो शुभ भी फल देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं। ऐसे क्या योग इस बार परिवर्तन के दौरान में बनने वाले हैं, जो मंगल राशि परिवर्तन जो 5 दिसंबर 2021 को करेंगे और मंगल देव अपने ही राशि में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 10 जनवरी 2022 तक। यह जो अवधि है एक स्पेशल अवधि है। इस अवधि में मंगल देव केतु के साथ हमेशा रहेंगे बने हुए, और केतु और मंगल की जो युति होती है उसे अंगारक योग कहते हैं। यह सुनने में तो अद्भुत लगता है और ऐसे रिजल्ट भी देते हैं। अंगारक का मीनिंग समझते हैं, फिर देखेंगे कि यहाँ एक ऐसे प्रबल राजयोग का उदय हो रहा है, वह भी घटित होने वाली है। पहले अंगारक योग को समझे। मंगल और केतु दोनों की युति अंगारक योग बनाते हैं, जिसमें दोनों अग्नि तत्व का प्रतिनिधि करने वाले होते हैं। केतु में मंगल का गुण मौजूद है। लड़ाई झगड़ा, डिफेंस, पुलिस, मारपीट, खून, रक्तपात, इन सब से जुड़े हुए दोनों ग्रह सबसे आगे रहते हैं। यदि दोनों ग्रह की दृष्टि जिस घर पर पड़ जाए, उस घर से संबंधित अंगों पर कोई ना कोई चोट पहुंचती है, रक्त गिरते हैं, ऑपरेशन के भय होते हैं। ऐसे योग भी बनाते हैं। लेकिन एक बात है, अंगारक योग में झगड़े, विवाद, लड़ाई, इन सब स्थितियों को जन्म देते हैं और चोट चपेट, एक्सीडेंट को जन्म देते हैं। साथ साथ में कहीं ऐसी स्थिति भी जन्म लेते हैं जहां भूमि भवन संबंधित कार्यों में फंसने के योग बनते हैं। यह तो अंगारक योग अपना परिणाम दे रहे हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो एक और रूल है जो हमारे पुराने ज्योतिषियों के द्वारा बनाया गया नहीं बल्कि खोजा गया हुआ यह रूल है। और यह नियम, यह सूत्र कहता है कि जब भी केतु ऐसे ग्रह के साथ हो जो ग्रह उस घर का मालिक हो, केतुदेव मंगल के साथ है और मंगल अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए वहाँ केतुदेव उस घर संबंधित स्थिति को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं। झंडा का प्रतिनिधि करने वाले केतुदेव उस क्षेत्र में झंडा गाड़ देते हैं। क्या होता है जब यह योग बनते हैं? सबसे पहली बात एक बात है, एक तरफ शुभ योग जो आपको प्रबल राजयोग और ऊंचाई छूने के लिए समय दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, और दूसरी तरह अंगारक योग दूसरी तरफ यह दिखाना चाहते हैं कि आपको सतर्क भी रहना चाहिए। दोनों घटनाएं घटित होगी, लेकिन राजयोग की प्रधानता अधिक रहेंगे और अंगारक योग में हानि करने की क्षमता कम रहेगी, क्योंकि शुभ स्थिति में अंगारक योग बने हुए हैं। इसलिए अपने नाम के अनुरूप वह अपना प्रभाव तो दिखाएंगे ही, लेकिन उनका प्रभाव असर कम होगा। 12 राशियों पर इनका अलग अलग प्रभाव दिखेगा, अलग अलग क्षेत्र बनेंगे और अलग अलग राशिफल होगा। क्या होगा इसको हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जब मेष की बात होती है, नैसर्गिक कुंडली के मेष राशि की बात होती है, तो अष्टम घर में यह योग बने हैं। क्या देंगे और क्या लेंगे, दोनों बात है। देने वाली स्थिति में अगर देखा जाए तो अष्टम घर आयु प्रधान है, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा है, इसलिए आपके आयु को बलवान करेंगे। यही अष्टम घर गड़ा खजाना भी है, इसलिए अचानक आपको धन भी देंगे, क्योंकि सूर्यदेव 16 तारीख तक इस योग में रहेंगे, जो पंचम शेयर, सट्टे, लॉटरी, जुए का मालिक है। इनसे अचानक बड़े धन की प्राप्ति। और बुधदेव 10 दिसंबर तक इनके साथ रहेंगे, उसके बाद ये लोग अपने घर बदलेंगे। लेकिन केतु और मंगल देव हमेशा साथ रहेंगे। उनकी दृष्टि आपके वाणी स्थान पर है, मुख भाव पर है, इसलिए आप मुख से जुड़े हुए, वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों में ऑपरेशन के योग बनते हैं और थोड़ा भय है।
वाणी पर नियंत्रण रखें। झगड़े और विवाद को जन्म देने वाले अचानक स्थिति को बताते हैं और अष्टम घर अचानक चोट चपेट का है, एक्सीडेंट को भी जन्म देते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बचने के लिए अंत में मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा जिसका आप जरूर पालन करें। दूसरी तरफ वृषभ के लिए यदि देखा जाए तो यह बिजनेस स्थान में बने हैं योग आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिजनेस के क्षेत्र में बड़े जबरदस्त लाभ और बड़े धन की प्राप्ति। यदि इस अवधि में कोई बड़े बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित करें, यह लाभदायक है। पार्टनरशिप बहुत ऊंचे और धनी आपके पार्टनर बनेंगे, वहां भी अच्छे संकेत है। लेकिन अंगारक योग का भी प्रभाव दिखेगा। माथे पर चोट चपेट का योग, सर्जरी का भय। यहां सतर्क रहे और गुस्सा, टेम्पर, बीपी हाई करने में सबसे आगे रहते हैं ये। इसलिए आपको झगड़े विवाद से भी बच के रहना है, चोट चपेट से भी बच के रहना है। आगे देखते हैं मिथुन वालों के लिए यह झगड़े विवाद, लड़ाई, ऋण, घर में बने हुए अंगारक योग। आपको सबसे पहले एक्सीडेंट से बचना है, झगड़े से बचना है, मुकदमे से बचना है, और वरना आपके कहीं बड़े विवाद झगड़ों में बदल सकते हैं। शारीरिक कष्ट, चोट लग सकते हैं। कोई रोग ऐसा जिसका ऑपरेशन की स्थिति आ सकती है, ऐसी स्थितियों को जन्म देते हैं। और शुभता के क्षेत्र में यदि आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, बड़े ऋण लेना चाहते हैं, छोटे मोटी की बात नहीं, तो इसी अवधि में बड़े बड़े ऋण मिलते हुए देखे गए हैं। क्यों? ऋण घर में है। इंश्योरेंस द्वारा बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी इसी अवधि में देखे गए हैं। यह योग है। और कभी कभी जो पुलिस डिफेंस में है उन्हें अचानक नाम यश की प्राप्ति हो जाती है। कर्क वालों के लिए पंचम स्थान में बने हुए यह योग शिक्षा के क्षेत्र में आप झंडा गाड़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई को छुएंगे, उच्च शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा में आपको अवार्ड की प्राप्ति और बड़े धन के रूप में यदि देखा जाए तो स्कॉलरशिप की भी प्राप्ति हो सकती है। यह शिक्षा के लिए अच्छा है। लेकिन शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर जाने आपको शेयर से ऐसे धन की प्राप्ति होगी जो कभी प्राप्त नहीं हुई है। और इसी जगह पर चूंकि आप देख रहे हैं कि अंगारक योग भी प्रभाव डालेंगे, पेट संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, ऑपरेशन के योग बनाते हैं। सावधान रहें। और संतान की तरफ से कुछ विवाद, झगड़े के योग भी बनते हैं, इस तरफ भी सावधान रहे। प्रेम प्रसंग में भी झगड़े विवाद। यदि सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि वालों के लिए चौथे घर में बने हैं यह योग। याद रखें, आपको यदि कोई प्रॉपर्टी प्राप्ति होने वाली है तो बड़े रूप में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और ज़मीन की प्राप्ति होगी। माइंस खरीदने के योग इसी अवधि में देखे गए हैं। बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़ा इसी अवधि में खरीदे हुए देखे गए हैं। या बड़े वाहन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। लेकिन एक बात है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी क्षेत्र में झगड़े विवाद को भी जन्म देते हैं। सावधानी पूर्वक काम करें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाहन से चोट के योग बनाते हैं। हृदय रोगियों के लिए थोड़ा सतर्क रहने का समय है, ऑपरेशन के योग बनते हैं। इस स्थिति को इस तरह आप देख रहे हैं। कन्या वालों के लिए पराक्रम भाव में बने हैं यह योग आपके पराक्रम को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि यदि आप पुलिस डिफेंस में हैं तो अपने पराक्रम के बल पर बहुत बड़े कारनामे को जन्म दे सकते हैं, नाम यश पा सकते हैं। और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में या आप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हैं, नेटवर्किंग क्षेत्र में हैं, यदि आप कंप्यूटर इंटरनेट के क्षेत्र में हैं तो ऐसे आविष्कार के योग बनते हैं जो अद्भुत है, कभी ऐसा देखा नहीं गया। और आप ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे लाभ की संभावना है। अगर हम तुला राशि की बात करें जिनके ऊपर शनि की ढैया भी है, परंतु यह योग उनसे अलग है। धन भाव में बने हैं योग धनवान बनाने के संकेत देते हैं। और करोड़पति अरबपति की बात की जाए इसी अवधि में बड़े धन की प्राप्ति होते हैं, अनायास बड़े धन की प्राप्ति। इसलिए आप इस अवधि में पाएंगे कि धन संबंधित कोई जबरदस्त लाभ होने वाली है। लेकिन अपने कुटुंब रिश्तेदारों से सावधान रहे, वहाँ झगड़े विवाद के योग है रिश्तेदारी में। और आपके पाइल्स संबंधित बीमारी के होने के बाद उसके ऑपरेशन के योग भी बनते हैं, वहाँ सतर्क रहे। ऐसे योगायोग जन्म देते हैं। लेकिन जब वृश्चिक
राशि की बात होती है, जिनके लग्न में ही यह योग बने हैं तो उनके मन में, मस्तिष्क में भारी उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। लेकिन यदि लाभ की बात की जाए तो आपके व्यक्तित्व में एक भारी परिवर्तन, आपका स्वभाव में बदला हुआ रूप, एग्रेशन सबसे अधिक, क्रोध सबसे अधिक, आप जिस काम को भी अपने हाथ में लेंगे अपने बाहुबल से, पराक्रम से उसे संपन्न करेंगे। पुलिस डिफेंस में जो लोग हैं, खेलकूद में जो हैं, उनके लिए यह अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्हें बड़ी सफलता दिखती है। लेकिन माथे में चोट, और यदि स्त्री है तो यह आपके लिए थोड़ा सतर्क रहने वाली समय है, कोई ऑपरेशन के भय भी बने हुए हैं। जब हम देखते हैं धनु वालों के लिए विदेश घर में ऐसे योग बनते हैं तो जो विदेश में रह रहे उनको बड़े लाभ की संभावनाएं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करते हैं उन्हें बड़े धन की संभावनाएं बढ़ती है। लेकिन जो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। केतु देव यहाँ आपको मोक्षदाता के रूप में है, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई को छुएंगे, यह भी योग बने। और जीवन साथी से झगड़े विवाद के कारण अलगाव की स्थिति को भी दिखाता है, ये भी अशुभ योग है। दोनों योग अपने अपने काम करेंगे। आपके इस अवधि में बड़े इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, यह भी है खर्चा का घर। जब हम मकर की बात करते हैं तो एकादश भाव में बनते हैं ऐसे योग, तो यह आपको दे के जाएंगे कोई बड़े सोर्स ऑफ इनकम, कोई बड़े साइड बिजनेस आपके अचानक शुरू हो सकते हैं, या कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि जो नियमित आपको बराबर धन देता रहे, और बड़े मित्र सहयोगों का सुख प्राप्त हो, बड़े बड़े लोगों से मित्रता हो, ऐसे योग को भी दिखाते हैं। बड़े भाई बहन की भी स्थिति को अच्छे दिखाते हैं। आपको संभल के यदि रहना है तो ऐसे स्थिति में आप बड़े भाई की तरफ से कुछ कष्ट पा सकते हैं, वहाँ से विवाद झगड़े के योग बनते हैं, और कोई पड़ोसी की तरफ से आपको परेशानी दिखती है। जब हम बात करते हैं कुंभ वालों की, तो कुंभ वालों के कर्म स्थान में जब यह योग बने हैं तो आप एक बात जान लें, कर्म के क्षेत्र में जितनी बड़ी ऊंचाई आप जाना चाहते हैं निश्चित इस अवधि में पाएंगे सफलता। बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छूने की क्षमता इस योग में है, और आपको ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। चाहे प्रशासनिक विभाग हो, बैंकिंग विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उस विभाग में आप ऊंचाई को छुएंगे, प्रमोशन भी बड़े रूप में। और अगर अशुभता के क्षेत्र में देखें तो हृदय रोगी थोड़ा सावधान रहें, ऑपरेशन का भय है। और कभी कभी घरेलू कलह के कारण आपका मन बहुत दुखी हो सकता है। मीन वालों के लिए भाग्य स्थान में बना हुआ यह योग भाग्य की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को दिखाते हैं। धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ के आप अपना झंडा फहराएंगे, और आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जाने, जो बड़ी कंट्री है वहाँ जाना चाहते हैं तो आपके जाने के योग प्रबल है, भाग्य आपके साथ है। पिता के तरफ से कोई परेशानी, लेकिन पिता को अच्छे स्थिति को दिखाते हैं। और कभी कभी आपको इस अवधि में गुरु की प्राप्ति होती है तो बड़े गुरु की प्राप्ति यह भी कराते हैं। ये है मंगल राशि परिवर्तन, जिसके अंदर शुभता देने की भी क्षमता है और अशुभता देने की भी क्षमता है, दोनों प्रभाव देंगे। लेकिन जब अशुभ प्रभाव से आपको बचना है तो एक बात जानें, इस अवधि में मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, इनकी पूजा आराधना बहुत अच्छा है। और अंगारक के लिए हनुमान जी का पूजा, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना, ये सब आपको इस अंगारक योग के प्रभाव से बचाएंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।